चलो ठीक, क्या पढ़ रहे थे हम लोग? मेथड ऑफ काउंटिंग। मेथड ऑफ काउंटिंग में क्या पढ़ रहे थे? डिजिट काउंटिंग। डिजिट काउंटिंग में कहाँ तक कराए थे? नंबर से डिजिट में और डिजिट से नंबर कैसे पता करते हैं ये कर लिए थे ना। क्या हो गया? एनी इशू? ओके, क्या चीज़? नहीं, वो मेरा प्रॉब्लम है, वो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो तो नंबर काउंटिंग पढ़ लिए, डिजिट काउंटिंग पढ़ लिए। ठीक है, सॉरी डिजिट काउंटिंग पढ़ रहे हैं ना। डिजिट काउंटिंग में दो टाइप पढ़ लिए ना। एक तो आपको संख्या दिया रहता था और पता करना पड़ता था कितना अंक है, और उसका उल्टा भी कल सीखे थे। अंक दिया रहता था और पता करना पड़ता था कि कितना संख्या। उसको रिमाइंडर थ्योरम से कनेक्ट करके हम क्वेश्चन पूछे थे। क्लियर हो रहा है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी का ये टाइप 2 कर लेना ना। कल का जो था वो टाइप 2 था ना जी। चलो टाइप 3। टाइप 3 है ना। टाइप 3 है। इसके बाद आप लोग का डिजिट काउंटिंग खत्म हो जाएगा, फिर नंबर काउंटिंग पढ़ेंगे, है ना। कोशिश करेंगे आज ही निपटा देने का। अब एक बात बताओ, इधर ध्यान सुनना, सुनोगे ना। क्वेश्चन है 1 से 100 तक, कोई लिखेगा नहीं। 1 से 100 तक अंक 5 मतलब कुछ ले लो, कंफ्यूज होगा नहीं तो। अंक 3 कितनी बार आएगा? कितनी बार आएगा? ठीक है, 1 से 100 तक अंक 3 कितनी बार आएगा, है ना। तो बताओ क्या करेंगे? 1 से लेके 100 तक जाना है तो कैसे निकालते हैं बताओ? 100 को 3 से डिवाइड। नहीं, ये वो वाला सवाल नहीं है। इसमें अंक 3 बोला, इसमें एक वर्ड बोला है ना, अंक 3। इसका मतलब हम लोग इसमें 3, जैसे 13 में 3 है ना, वो वाला गिनना है। 33 में 3 है कि नहीं है, वो वाला गिनना है। समझ पा रहा है ना। इसमें 9 में 3 है, वो वाला नहीं गिनना है। 9 के अंदर में भी तो 3 है, वो अंक थोड़ी है, वो तो फैक्टर है। लेकिन इसमें एक वर्ड बोला है ना, क्या चीज? अंक। अंक 3 कितनी बार आएगा? इसका मतलब बता, पहला बार 3 कहाँ आएगा? 3 में, फिर कहाँ आएगा? 13 में, फिर 23 में, फिर 33 में 2 बार आएगा। अरे आएगा नहीं आएगा? फिर कहाँ आएगा? 30 में आएगा, फिर कहाँ आएगा? 43 में आएगा, आएगा नहीं आएगा? फिर 53 में, 63 में आएगा, 73 में, फिर 83 में, 93 में, ऐसी ना वो वाला काउंट करना है। 3 से डिवाइड नहीं करना। 3 से डिवाइड कब करते हैं? जब फैक्टर 3 पूछता था। क्लियर हो रहा है ना। तो इसमें यही चीज़ है, क्योंकि हम लोग का टॉपिक है डिजिट काउंटिंग। क्या काउंटिंग? डिजिट, अंक को काउंट करना है। तो 1 से लेके 100 तक में 3 कितनी बार आएगा, है ना भाई। तो एक बात बताओ, 1 से लेके 100 तक में 3 कितनी बार आया? तो 3 में आया, फिर 13 में आया, फिर 23 में आया, फिर 30 में आया, फिर 33 में आया, 2 गो आया कि नहीं आया, फिर 43 में आया, फिर 53 में आया, 73 में आया, 63 में। ऐसे काउंट करेंगे। लेकिन एक बात बताओ, ऐसा काउंट करेंगे तो हो गया हम लोग का काउंटिंग? नहीं, 100 तक है, चलो काउंट करिए लोगे। 1000 तक बोलेंगे तो कैसे काउंट करोगे? फिर सबको बैठ के काउंटे करते रहोगे का? अरे बाकी क्वेश्चन नहीं बनाएंगे, एगो तो काउंटिंग वाला है, उसको इत्मीनान से बना, पूरा एग्जाम काउंटे करते खत्म कर दिए। ऐसा नहीं बनाएंगे। इसका नहीं, छोड़ कैसे देंगे? छोड़ देंगे तो कहाँ पढ़ाते रहे, छोड़ देंगे हैं। कुछ भी मत बोलो। देखो होता क्या है, जरा ध्यान सुनो, मेरा बात को जरा ध्यान सुनना। 1 से लेके 100 तक 3 कितनी बार आएगा? काउंट करने का एक तरीका होता है, समझ में आ रहा है ना कैसे होता है। देखो एक बात बताओ, 1 से लेके 100 तक में हम लोग क्या यहाँ पर लिखेंगे? इकाई का स्थान, यहाँ पे लिखेंगे दहाई का स्थान, और यहाँ पे लिखेंगे सैकड़े का स्थान। यार 100 तक में मैक्सिमम 3 डिजिट ना होगा? अरे होगा नहीं होगा? 3 डिजिट होगा, इकाई, दहाई और सैकड़ा। तो 3 पोजीशन बना लेंगे, है ना। यहाँ पर क्या लिखेंगे? इकाई। क्या लिखेंगे? इकाई। इंग्लिश में यूनिट बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे? दहाई। हिंदी में क्या बोलते हैं? टेंस। और इसको क्या बोलते हैं? सैकड़ा, है ना। 100 क्या बोलेंगे? 100। ये सैकड़ा है। अब काउंट देखो कैसे करते हैं। इकाई के स्थान पर 3 कितनी बार आएगा बताओ? इकाई के स्थान पर कहाँ कहाँ आएगा बताओ तो? इकाई का वाला खाली गिनना। तो बोलोगे सर 3 में आएगा। अरे 3 को 0 3 लिखते हैं ना। फिर कहाँ आएगा? 13 में, फिर 23 में, फिर 33 में। इकाई का वाला काउंट कर, दहाई वाला नहीं ना। फिर 43 में, फिर 53 में, फिर 63, 73, 83, 93।
100वें तक ना जाना है। 100 में तो 0 आ रहा है, 3 थोड़ी आ रहा है, हमको तो 3 काउंट करना है। कितना बार आया बताओ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अरे 10 बार आया। कहां पर आया? इकाई के स्थान पर वाला काउंट कर रहे हैं, दहाई वाला काउंट नहीं कर रहे हैं। दहाई वाला को बाद में देखेंगे। तो 1 से लेके 100 तक में अंक कितना, 3 कितना बार आया? 10 बार। अरे बोलो आया कि नहीं आया? कितना बार आया? 10 बार। अब देखो दहाई पे कहां कहां आएगा, दहाई पे कहां कहां आएगा? तो दहाई पे आएगा 30 से, फिर 31 में। अरे इधर पहले देखो हम जो बोलना चाह रहे हैं, इकाई वाला काउंट कर लिए ना, इकाई के स्थान पर कितना बार आया? 10 बार। यहां पे देखो इकाई इकाई वाला। अब दहाई वाला देख लेते हैं कि दहाई के स्थान पर 3 कितनी बार आएगा। तो कहां आएगा? 30 पे आएगा, 31 पे आएगा, फिर 32 पे, फिर 33 पे, फिर 34 पे, फिर 35 पे, फिर 36 पे, फिर 37 पे, फिर 38 पे और फिर 39 पे। कितना बार आया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितना बार आया बोलो? 10 बार। अरे बोलो आया नहीं आया? कितना बार आया बोलो? 10 बार। सैकड़ा के स्थान पर एक बार आया का? अरे सैकड़ा के स्थान पर तो 100वें खाली है, 100वें तक तो गया है, उसमें तो 1 है, हमको तो 3 काउंट करना है ना। तो सैकड़ा के स्थान पर एक बार भी नहीं आया। तो बताओ कुल मिला के कितना बार आया? 10 और 10 20 बार। तो बताओ कितना बार आया बोलो? 20 बार। कितना बार आया बोलो? 20 बार। अब हम तुम लोग को ना पैटर्न समझा रहे कि पैटर्न क्या चलेगा। अगर मान लो यहां पर 3 ना बोल के 5 बोलता, तो क्या ये 5 भी 10 बार आता? इकाई के स्थान पर 10 बार 5 नहीं आता? कहां कहां आता? 5 पे, 15 पे, 25 पे, 35 पे, 45 पे, 55 पे, 65 पे, 75 पे, है ना, 85 पे, 95 पे। 5 10 बार आया कि नहीं आया? दहाई के स्थान पे भी 10 बार आएगा 5। 50 पे, 51 पे, 52 पे, 53 पे, 54 पे, 55 पे, 56 पे, 57 पे, 58 पे और 59 पे। अगर हम यहाँ पे 6 बोलते तो 6 भी इकाई के स्थान पर 10 बार आता और दहाई के स्थान पर 10 बार आता। बोलो आता कि नहीं आता? 7 बोलते तो वो भी आता। 8 बोलते तो, 9 बोलते तो, 1 बोलते तो, 1 बोलते तो, अरे कैसे नहीं आता? 1 पे, 11 पे, 21 पे, 31 पे, 41 पे आता 10 बार। 100 का बात अलग कर, ठीक है, 100 में सही बोल रही है, ठीक है। लेकिन अगर हम मान लो यहाँ पे 1 बोलते, देखो ये चीज समझ में आ रहा है ना। अब देखो हम यहाँ पे सैकड़ा वाला को थोड़ा देर के लिए मिटा दे रहे हैं, मिटा दें, सैकड़ा वाला को क्या कर दें? मिटा दें। अब हम यहाँ पे एक चीज क्या ऑब्जर्व किए, क्या ऑब्जर्व किए? तुम लोग कुछ ऑब्जर्व किए ऑब्जर्व? हाँ किए कि भैया एक हम लोग कौन सा सिस्टम पढ़ रहे हैं? डेसिमल सिस्टम। डेसिमल सिस्टम में डिजिट कौन कौन सा होता है? 10। इसमें 0 को छोड़ दें। अगर 0 को क्या कर दें? छोड़ दें, क्योंकि 0 कितना बार आएगा? 10 बार ना आएगा यार। अरे आएगा नहीं आएगा? 0 कितना बार आएगा? 10 बार ही तो आएगा। 10 पे, 20 पे, 30 पे, 40 पे, 50 पे, 60 पे, 70 पे, 80 पे, 90 पे और 100 पे। कहाँ पे? 100 में 2 बार। अरे अभी बोल रहे हैं 100 का, इधर नहीं काउंट कर, इकाई का बोल रहे हैं हम, बेवकूफ लोग, इकाई का ना बोल रहे हैं। हाँ अब देखो हम यहाँ पे अगर कुछ हो नहीं आ रहा तो इधर दिमाग मत लगाओ, इधर लिखो, देखो हम जो लिख रहे हैं उसको समझना। बहुत ऑब्जर्वेशन कर लिए तुम लोग। 1 2 3 करते करते कहाँ तक? 9 तक। तो 1 से लेके 100 तक में ध्यान रखना, 1 से लेके 100 तक का काउंटिंग में, 1 से लेके 100 तक का काउंटिंग में कोई भी डिजिट 1 से लेके 9 तक कोई भी डिजिट रहे, वो इकाई के स्थान पर कितना बार आता है? 10 बार। ध्यान रखना, इकाई के स्थान पर कितना बार आएगा? 10 बार आएगा, ठीक है। और दहाई के स्थान पर कितना बार आएगा? हालांकि इधर इकाई लिखना चाहिए था क्या? इकाई के स्थान पर कितना बार आएगा बोलो? 10 बार। और दहाई के स्थान पर कितना बार आएगा? अरे बोलो कितना बार आएगा? 10 बार। कहां से कहां तक का काउंटिंग में? 1 से लेके 100 तक का काउंटिंग में, है ना। तो बताओ कुल मिला के टोटल कितना बार आएगा? 20 बार आएगा। अरे बोलो आएगा नहीं आएगा? कुल मिला के टोटल कितना बार आएगा? 20 बार आएगा। पीछे दिख रहा है वहां देखो, कवर हो रहा है ना, बीच में वो देखना फिर तुम लोग, 20 बार आएगा। तो हम लोग का लॉजिक समझ में आया? 1 से लेके 1 रहे, 2 रहे, 3 रहे, 4 रहे, 5 रहे, 6 रहे, 7 रहे, 8 रहे, 9 रहे, कुछ भी रहे, 1 से लेके 100 तक का गिनती में यूनिट प्लेस में कितना बार रिपीट होता है? 10 बार। इकाई के स्थान पर 10 बार, दहाई के स्थान पर 10 बार। सैकड़ा का भी बात नहीं कर रहे हैं। तो बताओ टोटल कितना बार कर रहा है? 20 बार। इकाई और दहाई का टोटल कितना बार कर रहा है? 20 बार, हर 100 का काउंटिंग में। वैसे 201 से लेके 300 तक, 201 से लेके 300 तक 100 बार हुआ कि नहीं हुआ? तो उसमें भी कितना बार आएगा? 20 बार टोटल। 10 बार इकाई पे, 10 बार दहाई पे। अरे आएगा नहीं आएगा? बात समझ में आ रहा है ना। अब देखो मेरा बताओ, इजी समझ में आएगा नहीं बताओ? पहले नहीं समझ में आया ना तो फिर देख लेना।
हमको ये बताओ, ये समझ में आया? एग्जाम्पल ले लेके समझाए। एक चीज याद रखना, 1 से लेके 100 तक का काउंटिंग में इकाई के स्थान पर कोई भी डिजिट, इसमें से कोई भी डिजिट 10 बार आता है और इसमें से कोई भी डिजिट दहाई पे 10 बार आता है। टोटल कितना बार आता है? 20 बार। सैकड़ा का बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब अगर एक बात बताओ, तो बताओ अगर सवाल में बोलता कि 1 से लेके 100 तक में अंक 5 कितनी बार आएगा, तो 20 बार आएगा। इकाई पे 10 बार और दहाई पे 10 बार, क्योंकि सैकड़ा पे तो यहाँ 1 है तो थोड़ी काउंटिंग होगा, 5 ना काउंट कर रहे हैं, तो कितना बार आएगा? 20 बार। लेकिन अगर सवाल में बोल देता कि 1 कितना बार आएगा, कितना बार? 1, तो बताओ कितना आंसर आता? 21। होता कि नहीं होता? क्योंकि इकाई के स्थान पर 10 बार आएगा, दहाई के स्थान पर 10 बार आएगा, और सैकड़ा में भी तो 1 है, तो इधर 1 बार होगा कि नहीं होगा? तो टोटल कितना बार आएगा बोलो? 21 बार। बात समझ में आया तुम लोगों को कि नहीं आया? तो ऐसी डिजिट काउंटिंग करते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना? इसको नोट करो पहले, फिर देखो ऐसा क्वेश्चन दे रहे हैं तुम लोग। ये चीज ध्यान रखना, 1 से लेके 100 तक में कोई भी डिजिट इकाई के स्थान पर 10 बार और दहाई के स्थान पर 10 बार, टोटल 20 बार आता है। क्या टोटल वो तो इसका लिखे 1 का लिखे है ना। अगर इस सवाल 1 रहता तो इकाई के स्थान पर कितना बार आता? 10 बार, दहाई के स्थान पर 10 बार और इकाई के स्थान पर 1 बार। 1 का अगर बात करें तो कुल मिला के कितना बार आएगा बोलो? 21 टाइम्स आएगा, ठीक है। क्लियर? कोई दिक्कत? चलो एक क्वेश्चन करो। 1 से 300 तक अंक 2 कितनी बार आएगा बताओ तो देखते हैं। अंक 2 कितनी बार आएगा बताइए। 1 से लेके 300 तक में अंक 2 कितनी बार आएगा? 2 कितना बार आएगा 1 से लेके 300 तक अंक काउंटिंग में? और ये जो 10-10 का लिखे ना रेंज, ये हर 100 का में आएगा। 1 से लेके 100 तक में 10 बार इकाई के स्थान पर, 10 बार दहाई के स्थान पर। फिर 201 से लेके 300 तक में 10 बार इधर 10 बार इधर, टोटल 21 बार, ठीक है। ऐसे ही करो, 1 से लेके 300 तक जाना है, बताइए कितना बार आएगा? 2। एक से लेके 300 तक में अंक 2 कितनी बार आएगा? ऐसा सवाल एग्जाम में आता है कभी कभी, ठीक है। तो इसी ध्यान रखना है आप लोग को। इसको मिटा दें, इधर का नोट कर लिए तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। हर 100 का नंबर में 10 बार इकाई पे 10 बार दहाई पे कोई भी डिजिट रिपीट होता है। टोटल 21 बार रिपीट होता है, सॉरी 20 बार, ठीक है। इस चीज ध्यान रखना। चलो बताओ कितना बार आया? हाँ कितना? 60 बार पक्का? 61 बार। अच्छा और 161। चलो तेरा सही थोड़ा लग रहा है। और देखो बताते हैं ना, हमको 300 तक जाना है ना, जाना है कि नहीं जाना है? देखो इधर 1 से लेके 100 तक में, 1 से लेके 100 तक में इधर लिखो इकाई और इधर क्या लिखो? दहाई। 1 से लेके 100 तक में इकाई के स्थान पर 2 10 बार आएगा, अरे आएगा नहीं आएगा? और दहाई के स्थान पर भी कितना बार आएगा? 10 बार। टोटल कितना बार आएगा? 20 बार। अरे बोलो आएगा नहीं आएगा? अब हम 10-10 बार नहीं लिखेंगे। अब बताओ 100 तक हो गया। अब 101 से लेके 200 तक 100 बार हुआ कि नहीं हुआ? अरे 100 ना काउंट हुआ, यहां से यहां भी तो 100 वो संख्या है। 101 लेके से लेके 200 तक में भी इकाई पे स्थान पर 2 कितना बार आएगा? 10 बार। और दहाई के स्थान पर कितना बार आएगा? 10 बार। अरे हर 100 का काउंटिंग में 10-10 बार रिपीट होता है। ऐसा नहीं कि 1 से लेके 100 तक में खाली, हर 100 गिनती में 10 बार इकाई के स्थान पर, 10 बार दहाई के स्थान पर आता है, ठीक है। तो टोटल कितना बार आया बोलो? 20 बार। बोलो आया नहीं आया? आया। इसी प्रकार से हमको तो 300 तक जाना है। अब बताओ अगला काउंटिंग कहां से? 201 से लेके 300 तक, 201 से लेके 300 तक, 201 से लेके 300 तक इकाई के स्थान पर भी 10 बार आएगा,
दहाई के स्थान पर भी 10 बार। ध्यान रखना खाली इकाई और दहाई का कर रहे हैं, सैकड़ा का नहीं किया अभी। समझ में आ रहा है ना, इकाई और दहाई का ना खाली बात कर रहे हैं। तो यहां टोटल कितना बार आएगा बोलो, 20 बार। अरे बोलो आया कि नहीं आया? इसका मतलब कुल मिला के 20, 40 और 20 60 बार आया कि नहीं आया? कहां कहां आया? इकाई पे और दहाई पे। लेकिन एक चीज ना प्रॉब्लम हो गया, हम 2 काउंट कर रहे हैं तो सैकड़ा भी तो आएगा। 200 से लेकर कहां तक? 300 तक। अरे हाँ 299 तक। अरे हम लोग तो जो काउंटिंग कर रहे हैं इसमें तो खाली इकाई और दहाई को ना देख रहे हैं, सैकड़ा वाला को देखेगा खाली, सैकड़ा वाला को तो नहीं देखे। अब बताओ, तो इधर 200 और इधर 200 से कहां तक? 299 तक। देखो तो सैकड़ा में भी तो 2 है, अरे है कि नहीं है? कितना बार आएगा? 100 बार। नहीं आएगा? 200 में आएगा, फिर 201, 202 करते करते 299 तक कितना बार? 100 बार। तो सैकड़ा में 100 बार और आया कि नहीं आया? अरे आया। तो कुल मिला के कितना बार आया? 160 बार आया। कितना बार आया? 160 बार। समझ में आ रहा है तुम लोग को? ये जो 20 20 20 जो काउंटिंग की है ना भाई, ये तो इकाई और दहाई का खाली किए हैं। सैकड़ा का में तो भी तो 2 आ रहा है, 200 से लेके 299 तक। नहीं आएगा क्या? इसको छोड़ो ना, अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो 1 से 300 तक जाना है ना, तो 200 से 299 तक 100 बार नहीं आएगा सैकड़ा में? 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208 सब में तो सैकड़ा में आएगा। कितना बार आएगा? 100 बार, क्योंकि 200 से काउंटिंग हो रहा है ना, और जा कहां तक रहा है? 99 तक। तो 100 बार, तो 100 बार इधर आ गया, तो टोटल 160 बार आया। तुम बोलो भाई क्या डाउट है तुमको? 200 कहा बोल रहे हो? अच्छे से बोलो। इसको छोड़ो ना यार, ये खाली हम इकाई और दहाई निकालने के लिए किए हैं। सैकड़ा के लिए तुम इसी को देखो ना यार, 1 से 300 तक ना जाना है। इकाई और दहाई में कितना बार आया? 60 बार। अब सैकड़ा देखो, सैकड़ा का स्थान पे 200 कहां पे मिलेगा? 200 में, फिर 201 में, फिर 202 में, करते करते कहां तक? 299। 300 में तो 3 आ रहा है, हमको तो 2 काउंट करना है। तो 200 से शुरू होकर 299 तक कितना को संख्या है? 100 गो। तो 100 गो और नहीं आया क्या? तो 60 बार तो इकाई दहाई का था, और सैकड़ा में 100। टोटल कितना? 160। समझ में आ रहा है? नहीं आया? चलो एक क्वेश्चन करके दिखाओ, इसको नोट करो जल्दी से, मिटा दे इसको। आ जाओ, अब बताओ, बताओगे ना? पक्का? 1 से लेकर 999 तक में, है ना? 1 से लेकर 999 तक में 6 कितनी बार आएगा? बताओ बताओ, एक के बारे में आंसर करो। 1 से लेकर 999 तक का संख्या लिखने में 6 कितनी बार आएगा? तीन 300 पार कर गया तेरा? 300 आ गया? चलो ठीक है, 300 ही इसका आंसर है। बाकी लोग करो। तुम बनाओ भुलक्कड़ इंसान। अरे भुलक्कड़ इंसान, जल्दी जल्दी करो। और तुम कौन सा इंसान हो? कहाँ नहीं बोले? अपना नाम खुद ही ना रखी है, शान से बोलो अपना नाम। हाँ? 20 कम कहाँ हो रहा है? देखो कहीं तो हो रहा है। तुम यहाँ कितना बार लिखी? तो 20 का है लिख रही है 10 बार। तो 200 का है जा रही है? 100 में ना बोले थे हम? 100 बार में ना हम क्या लिखवाएं कॉन्सेप्ट? 1 से लेके 100 तक में ना 20 बार आता है टोटल। 10 बार इकाई, 10 बार दहाई, टोटल 20 बार आता है। हर 100 का गिफ्ट में 20 बार आएगा ना? तुम लेकिन ऐसे में कंफ्यूज होती है। जो बता रहे हैं वैसे करो ना। चलो भाई इधर देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप बनाए। 1 से लेके 100 तक का गिनती में, इधर देखो, 1 से लेके 100 तक का गिनती में टोटल कितना बार आएगा? टोटल बोल रहे, टोटल 20 बार आएगा। 10 बार इकाई पे, 10 बार दहाई पे।
टोटल कितना बार? 20 बार। फिर गिनती कहाँ से चालू होगा? 101 से लेके इधर देखो 200 तक। टोटल कितना बार आएगा? 20 बार आएगा। आएगा 20 बार। टोटल लिख रहे हैं ना, 10 बार इकाई 10 बार दहाई, कितना लिखेंगे? समझ रहे हो, टोटल 20 बार आता है। फिर 201 से लेके 300 तक कितना बार आएगा? 20 बार आएगा। आएगा। फिर 301 से लेके 400 तक। अच्छा एक बात बताओगे ना, हम लोग काउंटिंग किसका? सैकड़ा पे भी फोकस नहीं किए, बाद में करेंगे सैकड़ा पे फोकस। इकाई और दहाई पे पहले फोकस करते हैं। कितना बार आएगा? 20 बार। 401 से लेके 500 तक कितना बार? 20 बार। 501 से लेके 600 तक कितना बार? 20 बार। ठीक है। 601 से लेके 700 तक कितना बार? 20 बार। 20 बार आएगा। ऐसे ही 701 से लेके 800 तक कितना बार? 20 बार। 801 से लेके 900 तक कितना बार? 20 बार। 901 से लेके 999 तक कितना बार? 20 बार। हाँ 6 ना है, 9 रहता तब ना फर्क पड़ता। 6 तो पहले ही पार हो चुका है नहीं, तो यहां पर भी कितना बार? 20 बार। तो बताओ टोटल कितना बार? हाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 बार है, और सब 20-20 है, तो 20 दहाई 200। 200 बार तो खाली इकाई और दहाई पे खाली आया कि नहीं आया? अभी सैकड़ा को तो लेवे नहीं किए हैं। अब बताओ 1 से लेके 999 तक जाना है। सैकड़ा में बताओ 600 में आएगा? फिर कहाँ आएगा? 601 में करते करते कहाँ तक? 699 तक। तो यहां पर भी 100 बार आया नहीं आया? तो भैया 100 बार और आया। 600 पे यहाँ ही पहले ही अरे इसको मत देखो ना, इधर देखो, उल्टा सैकड़ा वाला में अलग से करना, कंफ्यूज ना हो जाओगे ऐसा में। ये तो 20-20 खाली इकाई दहाई का ना काउंट कर रहे हैं, सैकड़ा का थोड़ी काउंट किए हैं। सैकड़ा को तो इसमें लेवे नहीं किए हम लोग। तो इधर 200 बार और इधर 100 बार, कुल मिला के कितना बार? 300 बार आएगा। तो बोलो समझ में आया कि नहीं आया? ये हो गया तुम्हारा डिजिट काउंटिंग फिनिश। किताब में एक सवाल दिया है, उसको करके दिखाओ। किताब निकालें, अपना अपना पुस्तक निकालें। और किताब कौन नहीं लाया हमको ये बताओ पहले, किसको भारी लगता है किताब? अब बोलते हो किताब से पढ़ाई नहीं होता है, देखो किताब से पढ़ाई हो रहा है। किताब में अब बताओ यार, किताब का लेवल इतना छोटा है ना, इसीलिए हम किताब का लेवल, जब हम तुम लोग को साइड से क्वेश्चन कराएं तो किताब का कोई औकाते नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, पेज नंबर 14, पेज नंबर 14 क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन तो अभी करा है, बता कितना आंसर आएगा? 21 आएगा। 1 से 100 तक की संख्या में 1 कितनी बार आएगा? तो भैया 21 बार आएगा। इकाई पे 10 बार, दहाई पे 10 बार, 20 बार, और 100 है तो सैकड़ा में 1 बार आएगा। कितना बार आएगा? 21 बार आएगा। बोलो आएगा नहीं आएगा? 7 नंबर बताओ। 10 बार इकाई का स्थान। हाँ बताओ। 10 बार। हाँ अंदाजे सवाल मत करना, इकाई पे ना खाली बोला है कि टोटल थोड़ी बोला है जो तुम लोग 20 बार करोगे। देखो ना ऑप्शनों में 20 है, याद रखना जैसा जैसा तुम लोग गलती करोगे ना वो सब ऑप्शन में चिपकाता है। हड़बड़ा के देखो ये 20 बोली, मार के आती है फिर यदि। ठीक है चलो 7 नंबर में क्या है? 1 से लेके 100 तक में 2 की 3 बार कितनी बार आएगा? इकाई पे, तो इकाई पे तो 10 बार आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। चलो बन जाएगा। अब इसीलिए हम बुक का सवाल नहीं करवाने खोजते हैं, क्योंकि बुक का सवाल तो तुम लोग करिए लोगे अपने से, बुक का सवाल में कोई लेवल नहीं है। बोलो यहाँ तक क्लियर? तो भैया हम लोग मेथड ऑफ काउंटिंग पढ़ रहे हैं। मेथड ऑफ काउंटिंग में डिजिट काउंटिंग फिनिश। तो उतना इतना क्वेश्चन करवाया, वो सब का क्वेश्चन नहीं था, बुक में 2 क्वेश्चन है। लेकिन भुलाना मत, एग्जाम में आएगा तो बनाना। रिवीजन बहुत जरूरी है, ठीक है। और जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन करा रहे हो नोट कॉपी में होना चाहिए, सेपरेट बढ़िया से नोट बनाओ। रजिस्टर कॉपी में 10 जगह बनाओगे तो खोजते रहोगे, फिर कैसे रिवीजन करोगे? क्योंकि जब तुम लोग एग्जाम देने जाओगे ना, एग्जाम दे के आना एक आध दिन, और तुम लोग हम नोट कॉपी को दिखाना, एक एक क्वेश्चन हम मैच करवा के दिखा देंगे। डाटा चेंज रहेगा, एक एक क्वेश्चन होता है, एक एक क्वेश्चन, ठीक है। सब क्वेश्चन मैच करवा देंगे। क्या हुआ? क्या करना है? तुम कैसे जान रहा है मैच करता है? पेपर दे के आया है, कै गो मैच किया? मतलब अभी पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन आता है। हाँ तो आएगा ही आएगा, तुम लोग को फालतू। हाँ नहीं पढ़े तो नहीं बना। तो कै गो बनाया है नंबर सिस्टम से?
फैक्टोरियल आया था, गुणनखंड, हाँ सब आएगा, हम बोल रहे हैं गारंटी देते हैं सब का सब एक एक क्वेश्चन मैच करा देंगे। भाजता का आया था, कहाँ में आया था? हाँ CISF का एग्जाम में आएगा, सब एग्जाम में आएगा, बस तैयारी बस बढ़िया से होना चाहिए। कोचिंग का मतलब क्या होता है? कोचिंग का मतलब होता है कि हम आप लोगों को वो कंटेंट पढ़ाएं जो एग्जाम में आता है, बाकी प्रैक्टिस करना आपके ऊपर है, जितना प्रैक्टिस करने सकते हो करो। मॉक टेस्ट लगाओ, मॉक टेस्ट, समझ में आ रहा है ना? मॉक टेस्ट अभी मत लगाना, कब लगाना? नंबर सिस्टम खत्म होगा ना, जब हम लोग LCM HCF पढ़ेंगे ना, तो आप लोग मॉक टेस्ट लगाते रहना इसका, फिर बुक से नहीं करना है ना, PDF से करना है, फिर मॉक टेस्ट लगाना जितना सकते हो उतना, नया नया क्वेश्चन आएगा और जो डाउट आएगा उसको पूछते रहना मेरे से। आ जाओ, अब हम लोग बात करते हैं मेथड ऑफ काउंटिंग पढ़ रहे हैं हम लोग। क्या पढ़ रहे हैं? मेथड ऑफ काउंटिंग। मेथड ऑफ काउंटिंग में हम लोग डिजिट काउंटिंग पढ़ लिए, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? नंबर काउंटिंग। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इससे क्वेश्चन आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर काउंटिंग, कौन सा काउंटिंग? नंबर काउंटिंग। ये इसको कर देना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? नंबर काउंटिंग। क्वेश्चन लिखो पहले, क्या लिखो? हाँ नहीं लिखोगे क्वेश्चन? हाँ लिखो क्वेश्चन। 1 से 5000 तक, 1 से 5000 तक कितनी संख्याएं 9 से विभाजित हैं? 1 से 5000 तक कितनी संख्याएं 9 से विभाजित हैं? ये पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है? 1 से 5000 तक कितना संख्या है जो 9 से क्या होगा? कटेगा। बताना है, वो संख्या काउंट करके बताना है, नंबर काउंटिंग है ना। ऐसा काय को संख्या है 1 से 5000 तक जो 9 से कटता है? दूसरा क्वेश्चन लिखिए, 1 से 4000 तक, 1 से 4000 तक कितनी संख्याएं 6 से विभाजित हैं? 1 से 4000 तक कितनी संख्याएं 6 से विभाजित हैं? 1 से 4000 तक कितनी संख्याएं 6 से विभाजित हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 से 5400 के बीच, 1 से 5400 के बीच, 1 से 5400 के बीच कितनी संख्याएं 6 से विभाजित होंगी? 1 से 5400 के बीच कितनी संख्याएं 6 से विभाजित होंगी? 1 से 5400 के बीच कितनी संख्याएं 6 से विभाजित होंगी? नेक्स्ट क्वेश्चन, 3000 से 8000 के बीच, रुक जाओ, 3000 से 8000 के बीच नहीं, के बीच को हटाकर तक लिखो। 3000 से 8000 तक, तुम हजार को हजार हजार काहे लिख रही है? मैथ ना पढ़ रही है? 3 को 0 चिपकाओ, हिंदी थोड़ी पढ़ रही है। 3000 से 8000 तक, बीच को काट दिया तक लिख दो। हाँ, 3000 से 8000 तक कितनी संख्याएं 5 से विभाजित होंगी? कितनी संख्याएं 5 से विभाजित होंगी? 3000 से 8000 तक कितनी संख्याएं 5 से विभाजित होंगी? क्लियर? 3000 से 8000 तक कितनी संख्याएं 5 से विभाजित होंगी? क्लियर? आगे लिखो, 3000 से 8000 के बीच, अच्छा इससे पहले 8000 था ना, दोनों सेम ना, लिखो 3000 से 8000 के बीच, अब बीच वाला लिखो। 3000 से 8000 के बीच, वो तक वाला है भाई, इसमें बीच है, दोनों में डिफरेंस है। 3000 से 8000 के बीच कितनी संख्याएं 5 से विभाजित होंगी? 3000 से 8000 के बीच कितनी संख्याएं 5 से विभाजित होंगी? 3000 से 8000 के बीच कितनी संख्याएं 5 से विभाजित होंगी? लिखें। अगला क्वेश्चन,
1 से 6000 तक, 1 से 6000 तक कितनी संख्याएं 4 एवं 7 दोनों से विभाजित होंगी? 1 से 6000 तक कितनी संख्याएं 4 एवं 7 दोनों से विभाजित होंगी? 4 एवं 7 दोनों से विभाजित होंगी। ठीक है, नेक्स्ट लिखो 1 से 7000 के बीच, उसी को बीच में लिख दो। सेम क्वेश्चन उतारो, तक को किस में चेंज करो? बीच में। अच्छा एक मिनट, 1 से 6000 तक लिखवाए थे इससे पहले वाला में। अच्छा इस बार वाला 7000 कर दो, 6000 को क्या कर दो? 7000 है ना, और तक को बीच कर दो। 1 से 7000 के बीच है ना, कितनी संख्याएं 4 और 7 दोनों से विभाजित होंगी? ये क्वेश्चन था। ठीक है, क्लियर? ठीक, नेक्स्ट लिखो। कितना क्वेश्चन हुआ? इंपॉर्टेंट है इसलिए हम इसको ज़्यादा लिखा रहे हैं ना, हर टाइप कवर करा दे रहे हैं। 200 से 900 के बीच, 200 से 900 के बीच, 200 से 900 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं? 200 से 900 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 4 और 6 दोनों से विभाजित होंगी? जो 4 और 6 दोनों से विभाजित होंगी। ठीक है, जो 4 या 7 दोनों से विभाजित होंगी। हाँ हाँ वही, 4 और 6 दोनों से विभाजित होंगी। लिखें अगला क्वेश्चन। 1 से 5000 तक, 1 से 5000 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं? 1 से 5000 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 4 या 7, जो 4 या 7 से विभाजित होंगी? ध्यान रखना इसमें या वर्ड यूज हुआ, या 4 या 7 से विभाजित होंगी, 4 या 7 से विभाजित होंगी। क्लियर हो रहा है ना? ठीक है, नेक्स्ट लिखो 700 से 950 तक, 700 से 950 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं? 700 से 950 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो ना तो 3 से और ना ही 7 से विभाजित होंगी? जो ना तो 3 से और ना ही 7 से विभाजित होंगी। ठीक है, जो ना तो 3 से और ना ही 7 से विभाजित होंगी। इतना क्वेश्चन है ना? टोटल 10 क्वेश्चन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है। ये अक्सर इस तरीका से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, और जितना भी पैटर्न है वो सब 10 का 10 टाइप, यही टोटल टाइप है। सारा करा दिए। क्लियर हो रहा है ना? अब देखो इस क्वेश्चन को करने का लॉजिक क्या है हमारे पास। लॉजिक के ऊपर बात करें कि नहीं करें? करें। और देखो शॉर्टकट क्या है क्वेश्चन करने का। हालांकि सवाल को हम लोग ना समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से भी बना सकते हैं। 10th क्लास में पढ़े हो समांतर श्रेणी, a+n-1 इंटू डी वाला फॉर्मूला 10th क्लास में पढ़े हो ना, समांतर श्रेणी। तो उससे भी बना सकते हैं, लेकिन हम उससे नहीं बनाएंगे, है ना? हम इस हाँ एपी, हाँ उसी को एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी बोलते हैं। ठीक है, उससे भी बना सकते हैं, बट उससे नहीं बनाएंगे, हम इसको शॉर्ट तरीका से बनाएंगे। पहला क्वेश्चन क्या था बोलो? 1 से कहाँ तक? 5000 तक। वर्ड को जानना बहुत जरूरी है। एक में तक है और एक में बीच है। तो यहाँ तक वाला है ना,
1 से 5000 तक कितनी संख्याएं हैं जो 9 से विभाजित होंगी, यही ना पूछा है। कै गो संख्या 9 से कटेगा ये बताना है। अब इस सवाल करने का लॉजिक क्या है, आओ तुम लोग को एक लॉजिक बताते हैं। 1 2, हालांकि चीज हम बताए हैं कहां पे, नंबर ऑफ जीरो में, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बोल जल्दी जल्दी, लिख कम कम रहे ना, 9 10 11 12 है ना, 12 13 14 15 16 17 18, चलो इतने लिखते हैं, ज़्यादा नहीं। अब एक बात बताओ, बताओ इसमें कौन कौन सा संख्या 2 से कटता है, तो बोलो पहले छोड़ो, हम इसको भूल जाओ, स्वाहा, भूल गए। इधर देखो कौन कौन सा 2 से कटता है, 2 4 6 8 10 12 14 16 18, 2 से ही सब कटता है। अच्छा कितना कितना का गैप में आ रहा है बताओ तो, अरे 2 के बाद 4 आ रहा है, 1 का गैप हैगा, 2 का ना गैप है, तो 2 2 का गैप में आ रहा है। कितना गैप में आ रहा है, 2 2 का गैप में आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि 2 से कटने वाला संख्या कितना कितना गैप में आता है, 2 2 के गैप में आता है। बताओ तो 3 से कौन कौन कट रहा है, 3 6 9 फिर 12 15 18, कितना कितना गैप है, 3 3 का गैप है। अरे है कि नहीं है, 3 से कटने वाला संख्या कितना कितना के गैप में आता है, 3 3 का। अरे है कि नहीं है। 5 से कौन कौन कटता है, 5 10 15, कितना कितना गैप में आ रहा है, 5 5 गैप। इसका मतलब ये हुआ कि 5 से कटने वाला संख्या 5 5 के गैप में आएगा, 6 से कटने वाला संख्या 6 6 के गैप में आएगा, 8 से कटने वाला संख्या 8 8 के गैप में आएगा, 10 से कटने वाला संख्या 10 10 के गैप में आएगा। कोई भी संख्या जिससे कट रहा है वो उतने के गैप में ही आता है। समझ रहे हो, ये लॉजिक हम आप लोगों को क्या करना चाह रहे थे, समझाना चाह रहे थे, ठीक है। अब एक बात बताओ, बताओगे, जैसे अगर हम बोलें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हम आप लोगों के सामने 1 से लेकर 10 तक गिनती लिखे। अब बताओ 2 से कौन कौन सा संख्या कटता है, तो बोलोगे गुरुजी 2 कटता है, 4 कटता है, 6 कटता है, 8 कटता है और 10 कटता है। बताओ तो कै गो संख्या 2 से कटा, 1 2 3 4 5, अरे 5 को कटा कि नहीं कटा, ये तो हम काउंट करके ना बताए। क्या हम बिना काउंट के भी बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं। बताओ टोटल कितना संख्या है, 10, अरे टोटल कितना संख्या है 10, और हम जानते हैं 2 2 से कटने वाला संख्या 2 2 के गैप में आता है, अरे आता है कि नहीं आता है। तो हम ना 2 से इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो बताओ कितना बार आएगा, 5 बार। देखो 5 गो संख्या है, कै गो संख्या है, 5 गो संख्या, तो इसमें काउंट करने का जरूरत नहीं है। तो अब बताओ इस सवाल में अगर हमको बोलेगा कि 1 से लेके 5000 तक कितना संख्या 9 से कटेगा, तो हम जानते हैं ना यार 9 से कटने वाला संख्या 9 के गैप में आता है, अरे आता है कि नहीं आता है। और बताओ 1 से लेके 5000 तक टोटल कितना गिनती है, 5000, और हम जानते हैं हर संख्या 9 के गैप में आता है, तो उसको 9 से डिवाइड कर दें, अरे कर दें, तो जितना आएगा उतने ही को संख्या होगा। 10 वाला में कैसे गया, 5 आया था ना, 5 कैसे लाए थे, 10 को डायरेक्ट 2 से डिवाइड कर दिए थे, और 2 क्या था, 2 2 के गैप में आ रहा था इसलिए 2 से डिवाइड किए थे, तो 5 को संख्या आया था। तो उसी प्रकार से 1 से लेके 5000 तक कितना संख्या 9 से कटेगा, तो हम जानते हैं कि 9 से कटने वाला संख्या 9 का गैप में आता है, तो 5000 को संख्या है उसमें हर संख्या 9 का गैप में आएगा जो 9 से कटेगा, तो 9 से डिवाइड कर दो, कितना बार में कट रहा है बोलो, 9 5 45, कितना बचा 5, 9 5 45, कितना बचा 5, 9 5 45, पॉइंट कितना बचेगा 5, अरे क्या किए रे, 9 5 45 बचा कितना 5, फिर हाँ यही आएगा, पॉइंट 5 5 आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन हमको तो काउंटिंग ना करना है, क्या काउंटिंग कभी पॉइंट में आता है, कभी तुम लोग को बोलते हैं तुम लोग का क्लास में 6.5 गो स्टूडेंट है, ऐसा थोड़ी बोलते हैं, या तो 6 गो बोलते हैं या तो 7 गो बोलते हैं, अरे कोई आधा थोड़ी होगा, गिनती कभी भी पॉइंट में नहीं आता। ऐसा बोलते हैं कि रूम नंबर 3 में कितना प्रेजेंट है, सर 10.5 लोग आया था, तो 10 लोग पूरा आया था, आधे आया था, ऐसा तो नहीं होता है। तो भैया इसका मतलब हम पॉइंट के बाद वैल्यू नहीं लेंगे। तो बताओ परफेक्ट कितना को संख्या है 555, तो 555 को ऐसा संख्या होगा जो 9 से कटेगा। नहीं समझे, ये इसका कैलकुलेशन था, ये इसका आंसर कितना आएगा 555। बोलो समझे कि नहीं समझे, अगला क्वेश्चन करके दिखाओ। 1 से 4000 तक कितना संख्या है जो 6 से कटेगा, तो 6 से कटने वाला संख्या गुप्ता जी कितना गैप में आएगा बोलो, 6 6 गैप में आएगा, तो बस 6 से डिवाइड कर देना है और क्या।
टेंशन नहीं लेने का। हाँ, कितना आंसर आया? 666। पॉइंट का थोड़ी लेंगे, 666। तो कै को संख्या 6 से कटेगा? 666। तो ऐसे 666 को संख्या होगा जो 6 से कटेगा। बना लिए? सेकंड क्वेश्चन बन जाएगा ना? बनाओ जल्दी जल्दी। बीच वाला बता रहे हैं, बीच वाला बता रहे हैं ना, बीच वाला बता रहे, थर्ड बता रहे, थर्ड वाला को देखो सब लोग। सेकंड बना लिए सब लोग? चलो आ जाओ, थर्ड नंबर देखो क्या बोला है। 1 से लेकर कितना है भाई? 5400 के बीच। 1 से लेकर 5400 के बीच कितना संख्या है जो 6 से कटेगा? यही ना बोला है? 1 से लेके 5400 के बीच कितना संख्या है जो 6 से कटेगा? आप एक बात बताओ, इधर जरा ध्यान सुनना। अगर ये बीच नहीं रहता, बीच का मतलब क्या होता है? 5400 काउंट में नहीं है ना, और ना ही 1 काउंट में है। बीच का मतलब इन दोनों का बीच होना ना, संख्या लेना है। मतलब काउंटिंग कहां से आएगा? 2 3 करते करते 5399। रही तक ना काउंटिंग है, 5400 थोड़ी आएगा उसमें, 5400 तो काउंटिंग में नहीं आएगा। तो हमको इसमें से बताना है कितना संख्या है जो 6 से कटेगा। कोई बात नहीं, हम इसको नहीं देखेंगे। अगर मान लो ये बीच नहीं रहता, तक रहता, क्या रहता? तक, तो क्या करते? तो बोलते सर 5400 को डायरेक्ट डिवाइड कर देते किससे? 6 से करते। तो 6 9 54। तो बताओ कै को संख्या आता? 900। 900 को संख्या आता जो 6 से कटता। अरे कटता कि नहीं कटता? लेकिन सवाल में बोला है कि 1 और 5400 तो काउंटिंग में नहीं आएगा। अरे आएगा क्या? अच्छा एक बात बताओ, मेरा बात को जरा ध्यान सुनना, सुनोगे ना? देखो, हमको वो संख्या गिनना है जो 6 से कटता है। क्या ये 6 से कटता है? नहीं। तो इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अभी भी काउंटिंग 900 ही रहेगा। लेकिन बताओ ये 6 से कटता है कि नहीं कटता है? कटता है ना। लेकिन ये काउंटिंग में आया कि नहीं आया? लेकिन एक्चुअली में तो सवाल बोला था बीच में होना चाहिए। इसका मतलब इसको तो लेना ही नहीं था, इसको लेना नहीं था, और ये 9 से भी कटता है, सॉरी 6 से भी कटता है। मतलब ये 100% इसमें काउंटिंग में आ गया था। तो एक संख्या माइनस कर देंगे क्योंकि इसको तो लेना नहीं है। तो बताओ कै को संख्या आएगा? 899 आएगा। 899 ऐसा संख्या है जो 6 से कटेगा। हमको बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया? हम क्या बोलना चाह रहे हैं? 1 2 करते करते कहां तक गया है? 5400 तक। हमको बोला इसके बीच में भाई, हम लोग ना बीच को अगर नहीं लेते, अगर हम सबको लेते तो कै को संख्या आता? कटने वाला 900। लेकिन सवाल में बोला है बीच। बीच मतलब ये दोनों काउंटिंग में नहीं आएगा। समझ में आ रहा है ना? आप इधर देखो, अगर ये 1 काउंटिंग में भी रहेगा ना तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम लोग तो वो वाला संख्या को गिन रहे हैं जो 6 से कटता है। अब बताओ 1 6 से कटता है क्या? तो ये रहे चाहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर 900 आता। लेकिन ये 5400 भी इसमें काउंट आ गया ना, क्यों? क्योंकि 5400 6 से कटता है, और अगर 5400 6 से कटता है तो ये काउंटिंग में आ चुका है। तो कितना आएगा? 900। लेकिन हमको 5400 को तो लेना ही नहीं था, समझ में रहा है ना? तो नहीं लेना था, तो एक संख्या क्या कर दी है? माइनस। तो आंसर कितना आएगा? 899। अच्छा अगर बताओ, अगर ये 5400 नहीं कटता 6 से तो आंसर कितना आता? 900 आता, क्योंकि इसमें तो इसका रहना नहीं रहना एक के बराबर है, क्योंकि हम लोग तो वो संख्या को गिन रहे थे जो 6 से कटता है। तो 6 से तो ही नहीं कटता है, तो इसका कोई मतलब नहीं, इसको माइनस नहीं किए। लेकिन ये तो कटता है ना, तो एक संख्या माइनस कर दे, क्योंकि 900 इसमें काउंट हो गया था। तो आंसर कितना आता? 899। बीच वाला समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन करके दिखाओ। नहीं समझ में आएगा तो बहुत दिक्कत में पड़ जाओगे, पहले बोल दे रहे हैं। बताइए। अच्छा ये तो बड़ा डेंजर है, नहीं ये तो 1 से चालू नहीं हो रहा है, 3000 चालू हो रहा है। कोई बात नहीं, देखो इसको ही बताते हैं। ये चीज समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत? एक क्वेश्चन करके दिखाओ कितना आंसर आएगा। 1 से लेकर, ठीक है, 1 से लेकर 3300 के बीच कितना संख्या है जो 4 से कटता है? ये बीच वाला है ना, विभाजित हो के बीच। 1 से 3300 के बीच है ना, कितना संख्या है जो 4 से विभाजित होगा? बताइए तो। एक से 3300 के बीच कितना संख्या होगा जो 4 से विभाजित होगा? हाँ 824। अच्छा पक्का?
हाँ, अच्छा, आठ 24 आ रहा है। देखो क्या करेंगे, हम जानते हैं 4 से कटने वाला संख्या कितना के गिप में आता है, 4 4 के गिप में आता है कि नहीं आता है? तो भैया हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट 330 को डिवाइड कर देंगे किससे, सॉरी 4 से डिवाइड कर देंगे। तो कितना आएगा, 4 8 32, एक आ गया 4 दूना 8, 4 25 20, तो 885 संख्या आएगा, 825 आएगा। लेकिन एक प्रॉब्लम हो गया, हमको बीच में बोला था ना, तो इसका रहना नहीं रहना तो एक बराबर है, क्योंकि ये तो कटवे नहीं करता है 4 से, तो ये तो काउंट ऐसे भी नहीं हुआ होगा। लेकिन ये काउंट हो गया ना, क्योंकि ये 4 से कटता है ना, और हमको इसको लेना नहीं था काउंटिंग में, लेकिन ये गलती से काउंट में आ गया, तो इसको माइनस करना पड़ेगा ना। तो ये एक संख्या एक्स्ट्रा काउंट हो गया, तो एक संख्या माइनस कर दिए, तो कितना को संख्या आएगा, 824। तो 824 ऐसा संख्या है जो 4 से कटता है। समझ में आ रहा है ना? चलो, अभी तो 1 से चालू हो रहा था ना, अगर गिनती 1 से चालू नहीं होगा तो क्या करेंगे? ठीक है, और देखो अगला सवाल, अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या बोला है, 3000 से 4000 के बीच, 3000 से 8, अच्छा सॉरी 3000 से 8000 के बीच कितना संख्या है ना, जो 5 से विभाजित है, 5 से क्या है, विभाजित है भाई, यही सवाल है ना। 3000 से 8000 के बीच कितना संख्या है जो 5 से क्या है, विभाजित है। चलो कोई बात नहीं, बता देंगे, टेंशन क्या लेना है। क्लियर हो रहा है ना? अब बताओ, 3000 से 8000 निकालना है यार। अगर ये 1 से चालू होता ना तो मजा आ जाता, नहीं, अगर ये 3000 से चालू ना होके किससे चालू होता, 1 से, तो हम आंसर आराम से कर सकते थे ना। लेकिन क्या उपाय है, अब तो 3000 से चालू हो गया, तो देखो इसको करेंगे कैसे। इधर देखो सब लोग, सबसे पहले ना आप ये निकालो कि 1 से लेके 3000 तक कितना होगा, 1 से लेकर 3000 तक कितना संख्या है जो 5 से कटता है, 1 से लेके 3000 तक। हालांकि हमसे सवाल में बोला है 3000 से 8000 के बीच, लेकिन हम पहले 1 से लेके 3000 तक निकालते हैं, फिर 1 से लेके 8000 तक निकालेंगे, फिर उसको माइनस कर देंगे, तो 3000 से 8000 के बीच नहीं आएगा। क्या करना चाह रहे, समझ में आया? पहले 1 से लेके 3000 तक, फिर 1 से लेके 8000 तक, उसमें से इसको माइनस कर देंगे तो 3000 से 8000 के बीच वाला आ जाएगा। तो पहले 1 से लेके 3000 तक कितना संख्या है जो 5 से कटता है, तो बोलोगे गुरुजी 3000 को डायरेक्ट डिवाइड कर दो किससे, 5 से, क्योंकि तक का बात की है, बीच का बात नहीं की अभी। तो कितना आएगा, 5 6 30, कितना संख्या आएगा, 600। 600 को संख्या आएगा जो 5 से कटेगा। कहां से कहां तक, 1 से लेके 3000 तक। अब हम तुम लोग से पूछे 1 से लेके 8000 तक बताओ, कहां तक बताओ, 8000 तक। 1 से लेके 8000 तक कितना संख्या है जो 5 से कटेगा, तो बोलोगे गुरुजी कुछ नहीं करना है, 8000 को 5 से क्या कर देना है, डिवाइड। कितना आएगा बोलो, 1600 आएगा। चलो 1600 को गिनती है जो 5 से क्या होगा, कटेगा। अब लॉजिक को समझना, इधर देखो सब लोग, इधर सब लोग ध्यान से देखो। एक बात बताओ यार, हम लोग तो 1 से लेके कहां तक गए, ये 1 है ना, 1 से लेके कहां तक गए, 3000 तक गए। अरे गए कि नहीं गए, 1 से लेके 3000 तक काउंट किए, और फिर 1 से लेके कहां तक काउंट किए, अरे 8000 तक काउंट किए। 1 से लेके 3000 तक कितना है संख्या, 600, जो 6 से जो 5 से कटता है, और 1 से लेके 8000 तक कितना संख्या है, 1600। तो अब इसमें से अगर हम इसको घटा दें, 1 से लेके 8000 में से 1 से लेके 3000 तक, अरे ये वाला पूरा वैल्यू क्या कर दें, घटा दें, तो बताओ तो संख्या कहां से चालू होगा, 3000 तो माइनस हो गया, 3000 1 से लेके कहां तक, 8000 तक। बीच बोला है ना, रुको रुको, उसको अभी मत करो, बीच का अभी बातें नहीं कर रहे हैं हम। क्या बोले, हम पहले, हमको 3000 से 8000 के बीच बोला है, हम पहले 1000 से 1 से लेके 3000 तक निकाले, फिर 1 से लेके 8000 तक निकाले। अब 1 से लेके 3000 तक में से 1 से लेके 8000 तक में से 1 से लेके 3000 तक माइनस कर दिए, तो 3000 तो यहीं से माइनस हो गया। ऐसे भी 3000 लेना नहीं था, 3000 तो माइनस ना हो गया। अब मेरा गिनती 3000 1 से कहां तक आया, 8000 तक। तो बताओ कितना आएगा, घटा देंगे तो कितना आएगा, 1000। अरे आएगा नहीं आएगा, तो
1000 ऐसा संख्या है जो 5 से कटेगा। लेकिन एक प्रॉब्लम हो गया, हमको तो 3000 से 8000 के बीच बोला था। 3000 तो चलो माइनस हो गया, लेकिन 8000 माइनस हुआ, और ये 5 से कटता है कि नहीं कटता है? मतलब गलती से इसमें काउंटिंग में ले लिए हैं, तो एक और माइनस करेंगे कि नहीं करेंगे? तो बताओ कितना संख्या आएगा? 999 संख्या ऐसा आएगा जो 5 से कटेगा। नहीं समझे? नोट करो जल्दी से, समझे तो। तक वाला में ले लेते, हाँ तक वाला रहता ना तो ये तो 1000 रहता, लेकिन ये एक जो छूट गया था ना, इसको जोड़ना पड़ता। एक जोड़ना पड़ता ना, इस बार 1000 एक आता है आंसर। ठीक है, चलो ठीक है, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। एक क्यों जोड़ना पड़ता? ये बीच वाला सवाल था ना, कि कौन सा सवाल था ये? अच्छा बीच वाला था, एक क्यों जोड़ना पड़ता? देखो इस तक वाला भी सवाल है ना, अगर मान लो यहां पर बीच ना रहो बोल के क्या बोलता? तक बोलता तो 3000 भी काउंटिंग होता, 8000 भी काउंटिंग होता। अब मेरा बात को ध्यान से देखिएगा निधि जी, ये नहीं क्या नाम है तुम्हारा? निधि 12 बोलते हैं, क्या नाम है तुम्हारा? अदिति जी, हाँ इधर देखिए। अगर तक बोलता तो 3000 भी काउंट होता और 8000 भी काउंट होता। अब एक बात बताओ, 1 से लेके 8000 तक कितना संख्या है? 1600 संख्या है जो 5 से कटता है। 1 से लेके 3000 तक कितना संख्या है? 600 संख्या है। हम क्या किए, हमको तो 3000 से 8000 तक चाहिए, तो हम ना इसमें से इसको माइनस कर दिए। अगर हम इसमें से इतना माइनस कर दिए तो 3000 तो चल ना गया, 3000 तो हट गया। 3000 अगर हट गया तो संख्या कितना आ गया? 1000। कितना आ गया? 1000। अब 1000 आ गया, लेकिन मेरा आंसर 1000 नहीं है, क्योंकि हमको 3000 भी काउंटिंग में लेना था और 8000 भी काउंटिंग में लेना था। 8000 तो चलो काउंटिंग में है, लेकिन 3000 तो माइनस करने से चल ना गया वो। और ये 5 से कटता है कि नहीं कटता है? कटता है, मतलब एक वैल्यू और लेना पड़ता है एक्स्ट्रा। तो उस केस में क्या आता? 1001। अगर तक आता तो एक जोड़ना पड़ता। क्यों जोड़ना पड़ता? क्योंकि माइनस करने समय 3000 गायब हो गया था। समझ में आ रहा है ना? लेकिन एक और चीज बताएं, अगर यहां पे 3001 होता तो इससे इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 5 से तो कट भी नहीं करता, तो क्यों लेते काउंटिंग में? लेते क्या काउंटिंग में? हम उसी को काउंटिंग में ले रहे हैं जो 5 से कट रहा है। तो यहां पे 3001 नहीं था, 3000 था। तो तक और बीच, चलो बीच तक वाला बना लो। तक वाला का आंसर कितना आएगा? 1001। ये इसका आंसर एक्चुअली में कितना आ रहा था? इसका आंसर तो 999 संख्या ऐसा होगा जो 5 से कटेगा। क्लियर? ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछता है, ध्यान रखना, और ज़्यादा टेंशन नहीं लेना इसमें। चलो बीच वाला बना लिया, तक वाला बनाओ जल्दी से। कितना आ रहा है आंसर? बताना पड़ेगा। तक वाला नहीं बना लिए? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइएगा आप लोग, जो लोग बुक का सब बुक में भी होगा, बुक में पता नहीं होगा कि नहीं होगा, नहीं पता। अगर आप लोग एक्स्ट्रा क्वेश्चन करना है तो किरण पब्लिकेशन का बुक वगैरह होता है ना, है किरण पब्लिकेशन का बुक मोटा वाला आपके पास है ना, या फिर जो राकेश यादव वाला जो हम दिए थे वो वाला, उसमें भी देखना है, या फिर कहीं से भी देखना है। ऐसा वाला सवाल बहुत ज़्यादा होगा, भरमार है ना, करना हो सब सवाल को। राकेश यादव का मोटा बुक, हाँ मोटा बुक रेड कलर वाला, वो भी कर सकते हो। प्रीवियस ईयर करना, प्रीवियस ईयर ना है, प्रीवियस ईयर करना, या फिर किरण पब्लिकेशन, जैसा करो। मॉक टेस्ट लगा सकते हो जैसा मर्जी, ऐसा नहीं कि आप बुक खरीदने जाओगे कह के 10 गो बुक खरीदोगे तो 10 गो दिमाग बटता है। ठीक है, एक ही को बुक फॉलो करो, मॉक टेस्ट लगाओ। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बोलो? 1 से 6000 तक कितनी संख्या? हाँ ये अलग है ना। चलो देखो यहाँ पे क्या बोला है, 1 से लेके कहाँ तक? 6000 तक बोला है कि बीच बोला है? तक। कितनी संख्या है, कितनी संख्या है ना, जो 4 से भी कटे और 4 एवं किससे कटे? 7 दोनों से कटे, दोनों से क्या हो? कटेगा। बताओ तो इसको कैसे करेंगे? कौन बनाएगा इसको? हाँ अब अभी तक तो एक को करता था। दोनों से काट 4 से भी कटना चाहिए और 7 से भी कटना चाहिए। बताओ ऐसा क्या संख्या आएगा? दोनों से निकालेंगे। हाँ सही बोल रहा है। तुम लोग को हम ना विभाज्यता का नियम पढ़ाए थे। विभाज्यता का नियम में हम एक चीज बताए थे, क्या बताएं? किसी भी संख्या का विभाज्यता का नियम कैसे बनाते थे? बताओ कोई भी संख्या 88 से कब कटेगा?
जब 11 से भी कटे और 8 से भी कटे। तो भैया 11 से भी कटे 8 से भी कटे तो 11 गुणा 8 88 से भी कटेगा कि नहीं कटेगा? तो यही लॉजिक है। तो 4 से भी कटे और 7 से भी कटे तो 7 से भी कटेगा 4 से भी कटेगा तो 7 चौके 28 से भी कटेगा तो 28 से निकाल लेते हैं। नहीं, क्या निकाल लें? 28। तो इसका मतलब है कि हम लोग ना अलग अलग ना निकाल के 4 से भी कटना चाहिए और 7 से भी कटना चाहिए। इसका मतलब ये किससे कटना चाहिए? 28 से। अब बताओ 28 से कटने वाला संख्या कितना कितना गैप में आएगा? 28 28 के गैप में आएगा जी। आएगा नहीं आएगा? अब बताओ टोटल कितना संख्या है? 6000। अब 6000 है और हर संख्या 28 28 का गैप में आएगा तो डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करो, चारों से काटो, कट रहा है सब, कितना बार में कट रहा है वही इसका आंसर आएगा। और क्या, उतना ही संख्या है जो 4 से भी कटेगा और 7 से भी कटेगा। ठीक है, नोट करिए कितना आ रहा है भाई? बताइए ऐसी कितनी संख्या है जो 4 से भी कटेगा और 7 से भी कटेगा? तो 4 से भी कटा 7, 333 अंदाजी मत बोलो। 214 आ रहा है आंसर। कितना आ रहा है? 214। तो ऐसा 214 संख्या है जो 7 से भी कटेगा और 8 से भी सॉरी कहाँ बोल रहे थे, 4 से भी कटेगा और 7 से भी कटेगा। अच्छा, अगर यहां पर तक ना बोल के बीच बोले तो अब बताओ कितना आंसर आएगा? बताओ कितना आएगा? माइनस कब करेंगे? जब ये 6000 कटेगा तब ना, 28 से, है ना? बताओ कितना आएगा? उतना ही आएगा कि उतना ही नहीं आएगा? अच्छा 7000 था क्या उसमें? अगला वाला सवाल क्या, देखो तो 7000 है। चलो करके दिखाओ। 1000 से 7000 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 4 और 7 दोनों से कटती हैं? बताइए आंसर कितना आएगा? बीच बोला है, बताओ, दिमाग लगाओ। 250। हाँ, क्या बोल रहे हो रे भैया? बताओ, देखो बीच बोला है ना, बीच बोलने के लिए पहले तक वाला निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? तक। बताइए 1 से लेके 7000 तक कितना संख्या होगा जो 4 और 7 दोनों से कटेगा? तो भैया क्या दिक्कत है? 4 से भी कटना चाहिए, 7 से भी कटना चाहिए, तो 7 चौके 28 से भी कटेगा। अरे कटेगा नहीं कटेगा? तो बताओ 1 से लेकर 7000 तक कितना संख्या है? 28 से कटेगा। तो हम आप लोगों को बताया था ना 28 से कटने वाला संख्या 28 28 का गैप में आता है। तो बताओ 1 से लेकर 7000 तक कितना संख्या हो गया? 7000। और हर संख्या अगर 28 28 का गैप में आएगा तो 28 से डिवाइड कर दो। तो बताओ कितना बार आ रहा है ये? कितना बार में कट रहा है? काटो। 250। तो कितना संख्या आएगा? 250। ऐसा 250 को संख्या आएगा जो 7 और 4 दोनों से कटेगा। लेकिन रुको, सवाल में तक थोड़ी बोला था, सवाल में तो बीच बोला था। बीच बोला था तो एक काउंटिंग में आएगा क्या? क्या 7000 काउंटिंग में आएगा? अच्छा एक बात बताओ, एक रहता नहीं रहता एक के बराबर है, क्योंकि एक 28 से तो कटवे नहीं करता है। और हम किसको काउंट कर रहे हैं? जो 28 से कटता है। तो इसका रहना नहीं रहना एक बराबर। इसको चेक करो, ये 28 से कटता है? चेक करो, कटता है। अगर ये 28 से कटता है तो गलती से इसको भी काउंट कर लिए ना हम लोग? नहीं किए हैं। ये 28 से कट रहा है, इसका मतलब गलती से हम लोग इसको भी क्या कर लिए? काउंट कर लिए। लेकिन बीच में तो इसको काउंटे नहीं करेंगे, तो एक संख्या माइनस करेंगे नहीं करेंगे। तो आंसर कितना आएगा बोलो? 249। ऐसा 249 को संख्या है जो 7 और 4 दोनों से कटेगा। लेकिन अगर एक बात बताओ, अगर ये 7001 रहता तो आंसर कितना आता? 250। उस केस में -1 करने का जरूरत नहीं है। -1 क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये संख्या 28 से कट रहा था और हम लोग काउंट किसको कर रहे हैं? जो 28 से कटता है। तो गलती से लिख दिए थे ना इसको, इसीलिए माइनस किए। ठीक है, तो ये 7000 था। समझ में आ गया कि नहीं आया? आया। अगला क्वेश्चन देखो, बनाओ इसको अपने से। 200 से 900 के बीच कितना संख्या है जो 4 और 6 दोनों से कटता है? बताइए 200 से 900 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 4 और 6 दोनों से कटती हैं? बताइए। इसको बना के नहीं बताया ना तो देख लेना तुम लोग। 200 से 900 कैसे करेंगे बताइए? पहले 1 से 200 करा,
फिर 1 से लेके 900 करो, फिर उसको माइनस करो, फिर सेट करो। देखो 200 से 900 के बीच बताना है ना, क्या दिक्कत है, आसान तो है, करो। दो 200 से 900 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो किससे किससे कट रही हैं? 4 और 6 दोनों से क्या हो? विभाजित हो। ऐसा कितना को नंबर होगा जो 4 से भी कटेगा और 6 से भी कटेगा? बताओ कैसे करेंगे? कैसे करेंगे बोलो, बताओ फाइनल आंसर बताओ जल्दी से हमको। कितना आया भाई? 29। क्या बात करते हो यार, नहीं है 29 आंसर। सही करो भाई। हाँ गलत। और बताओ, और बनाओ बाकी लोग। गलत नहीं करने का, ये तो मार खाने का। हाँ 25 नहीं, इतना छोटा सोच, बड़ा वैल्यू आएगा आंसर। देखो बना आप लोग का। ओहरे तकलीफ बना, ओहरे तकलीफ। इधर ओए बल्लक नहीं, बल्लक इधर देख। देखो 200 से 900 के बीच ऐसा कितना संख्या है जो 4 से भी कटे और 6 से भी कटे? भाई कोई भी संख्या 4 और 6 से कब कटेगा? अगर 4 से भी कट रहा है, 6 से भी कट रहा है, तो उसके एलसीएम से भी ना कटेगा। अरे कटेगा नहीं कटेगा? 24 नहीं 12 लेंगे, 24 नहीं। देखो गुणा नहीं करते एक्चुअली में, एलसीएम लेते हैं। एलसीएम तुम लोगों ने नहीं पढ़ा है ना, वहां पर भी एलसीएम निकालो। जो इससे पहले जो सवाल था ना, उसका एलसीएम निकालो। हाँ देखो इससे पहले वाला में क्या क्या वैल्यू था बताओ, हम क्या था बताओ। हाँ 7 और 4। एक बार बताओ, कोई भी संख्या अगर 7 से कट रहा है ना, 4 से भी कट रहा है, तो उसका एलसीएम से भी कटेगा। एक्चुअली में हम गुणा नहीं करते, उसका एलसीएम निकालते हैं। तो 7 और 4 का एलसीएम ना 7 गुणा 4 आएगा, मतलब कितना आएगा? 28। इसलिए इसमें गुणा करते थे। लेकिन इसका एलसीएम जरा बताओ तो, क्या 24 आएगा? नहीं 12 आएगा। कितना आएगा? 12। एक्चुअली में हम गुणा नहीं करते, क्या करते हैं? एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, अब बताओ, अब बनाओ। तो भैया कोई भी संख्या अगर 4 से कट रहा है, 6 से कट रहा है, तो उसका एलसीएम से भी कटेगा। और 4 और 6 का एलसीएम कितना होता है बोलो? 12। तो 12 से चेक कर लेते हैं। तो कोई भी संख्या अगर 12 से कट रहा है तो 4 से भी कटेगा और 6 से भी कटेगा। चलो 12 का चेक करो, कैसे करेंगे बोलो? 1 से लेके 200 तक पहले निकालेंगे। बताओ 1 से लेके 200 तक कितना संख्या है जो 12 से कटेगा? तो 12 से डिवाइड कर देंगे। 12 से डिवाइड कीजिए, कितना बार में जाएगा बोलो? कितना संख्या आएगा बोलो? 12 का 12, कितना बचा? 8, 80 हो गया। अब 12 छक 72। पॉइंट ना आ रहा इधर, तो पॉइंट के बाद नहीं लेंगे। तो कितना संख्या आएगा बोलो? 16। तो 16 संख्या है इधर जो 12 से कटता है। और अगर 12 से कटेगा तो 4 से भी कटेगा और 6 से भी कटेगा। इसी प्रकार से बताओ कहां से लेंगे? 1 से लेके 900 तक। बताओ 1 से लेके 900 तक कितना संख्या है जो कटेगा? तो 900 बटा क्या कर देंगे? 12। तो बताओ 12 अठे तो 96 होता है। 12 सते 84। 12 सते 84, कितना बचा इधर? 6। 60, 12 पचे 60, 75 को संख्या आएगा कि नहीं आएगा? लेकिन तुमसे 200 से 900 का पूछा है। देखो इधर 1 से लेकर कहां तक? देखो इधर 1 से लेकर कहां तक?
200 तक, 1 से लेकर 200 तक। इसको तो लिख लिए, निकाले थे कि नहीं निकाले थे? कितना आता है? 16। फिर ऐसे ही हम निकाले 1 से लेकर कहाँ तक? 900 तक। निकाले कि नहीं निकाले? अगर हम इसको माइनस कर दें, क्या कर दें? माइनस, तो ये 200 तो पूरा हट गया। तो बताओ गिनती कहाँ से चालू होगा? 200, 1 से लेकर कहाँ तक? 900 तक। अरे होगा नहीं होगा? अब माइनस करो तो कितना आएगा बोलो? तो बोलोगे सर कितना आएगा? 75 माइनस 16 कितना आएगा? माइनस करो, 59। कितना आएगा? 59 ना आएगा। लेकिन एक प्रॉब्लम हो गया, 900 को भी तो नहीं लेना था ना। अब चेक करो 900 कटता है कि नहीं? 12 से कटता है ना, मतलब हम गलती से 900 को भी काउंट कर लिए, तो एक और माइनस करना पड़ेगा ना। तो कितना आएगा? 58। तो 58 को ऐसा संख्या होगा जो 4 से भी कटेगा और 6 से भी कटेगा। समझ में आया? घर जाके दोबारा बनाना, 1-2 क्वेश्चन बचा उसको दिमाग लगा के आना, ठीक है? कल बताएंगे, ठीक है? चलो ठीक, थैंक यू।